मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स स्वभावतः वृषभ राशि वाले भी जानना चाहते हैं कि ये वर्ष उनके लिए कैसा है और कम से कम ये महीना कैसे निकलेगा, ये तो जरूरी है। वृषभ, तुम पृथ्वी तत्व वाले व्यक्ति हो और पृथ्वी का एक ही गुण होता है, सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। शिव उनके आराध्य देव होते हैं। और जहां तक तुम्हारे वाणी स्थान की बात करें तो वहां मिथुन है। टॉकेटिव तो तुम बहुत हो, तुम्हें थोड़ी सी वार्ता मिले तुम उसको बहुत ज्यादा फैलाने की क्षमताएं रखते हो। और इसी के साथ साथ जहां तक रूप की बात है, सौंदर्य की बात है, ललित कलाओं की बात है, ज्ञान की बात है, अभिव्यक्ति की बात है, मोटिवेशन की बात है, ये प्रकृति ने तुम्हें सब कुछ तो दिया है। सुस्त तो थोड़े से आगे बढ़ो ना। खाना खाते हो जुगाली करते रहते हो, मुझे लगता है थोड़ा फास्ट मूव करना पड़ेगा। तो वृषभ, तुम बहुत आगे जा सकते हो क्योंकि पंचम भाव तुम्हारा कन्या का है और नवम भाव में मकर बैठा है। जी हाँ, मकर जो जल में भी पावरफुल है और भूमि में भी जीवन है। और मकर के ऊपर गंगा की सवारी है। मकर वाहिनी गंगा देव्यै नमः, ये तुम्हारा नवमेश है। आइए शुरू करते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख में मकर का और साथ साथ वृषभ का और कन्या के साथ क्या क्या खास रिलेशन होने वाले हैं। पहली, दूसरी, तीसरी तारीख की ओर बात करते हैं। दशम भाव प्रभावित हो रहा है। कर्म भाव की जहां तक बात है, यह महीना बहुत शुभ है। कुछ नए अवसर मिलने वाले हैं, मान सम्मान की बात होने वाली है, प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। शनि का विशेष प्रभाव होने वाला है। शनि की वायु तत्व राशि दशम भाव में है। स्वभावता शनि का एस्पेक्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें लाभ देने वाला, और यदि तुम जॉब में हो तो उसमें भी संबंध अनुकूल होने ही वाले हैं। 3, 4, 5 तारीख की बात करते हैं। 4 तारीख को जो बुध वक्री था वो उदय हो गया। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पर्सन दे आर हैविंग ए टॉरस एज एसेंडेंट, द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस एंड द फिफ्थ हाउस। ये तो कमाल हो गया क्योंकि जो द्वितीयेश है तुम्हारा वाणी भाव है और जो पंचमेश है वो तुम्हारा प्रेम है। स्वभावता ये संबंध बहुत अच्छे जाएंगे। ये 1 और 1 11 होने वाली बात है। बुध उदय हो गया है। उदय होने का अर्थ जो प्लैनेट अस्त था या मार्गी नहीं था वो मार्ग पे आ गया है। यानी अब तुम्हारी कही बातों में कुछ और भी ताकत तुम्हें मिलने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा के अंदर कुछ थोड़ा सा आवेश आएगा, कुछ निर्णय आज तुम सटीक लेने वाले हो। और घर के अंदर हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में जब बड़े तनाव तब शांति परम धन है। ये बहुत ज़रूरी भी है। और मुझे लगता है कि यदि तुम बाहर किसी यात्रा पे हो तो अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 7, 8 तारीख की अगर बात करें, 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी का अर्थ ये होता है कि अगर हम भगवान कृष्ण का थोड़ा ध्यान कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यदि संतान हो रही हो तो उसको कृष्ण का आशीर्वाद मिलने लग जाता है। और जिनके संतान ना हो उनकी संतान प्राप्ति का मार्ग भी बन जाता है। ये व्रत रखने से ये विशेष आशीर्वाद मिलने लगता है। चलिए 9, 10, 11 तारीख की स्थिति पे और जाते हैं। भौम प्रदोष व्रत 10 तारीख को आ रहा है और इसी के साथ साथ थोड़ा सा निर्णय लेने में तुम सोच रहे हो करें या ना करें। मुझे लगता है करना चाहिए। अगर कोई काम इस तरीके का हो रहा है जिसमें शेयर बाजार की बात हो रही है या अगर कमोडिटी की हम बात करें तो उसमें सोच समझ के धन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और व्यर्थ किसी को उधार ना दें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 12, 13, 14 तारीख की बात करते हैं। 11 तारीख को सत्यनारायण व्रत, उनको प्रणाम करते हुए। और 12, 13 की अगर हम बात करें तो 12 तारीख को पूर्णिमा तिथि है। मित्रों के साथ कहीं घूमने का योग बन रहा है। अगले वर्ष कहीं विदेश यात्रा की ओर जाने के लिए जो सोचा था आपने पहले, वो इस वर्ष का योग बन रहा है। घूमने फिरने का योग आप बना सकते हैं। 13, 14, 15 तारीख की ओर चलें। 13 तारीख को लोहड़ी पर्व है। इस पर्व पर प्रणाम करते हुए, अपने संस्कारों को नमन करते हुए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये समय थोड़ा अनुकूल है और इसके अंदर अगर कोई आपको घर के अंदर कुछ रेनोवेशन का काम करना है तो वो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से या अगर कोर्ट कचहरी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये समय आपके अनुकूल जा रहा है। उपस्थिति आपकी इंपॉर्टेंट है। आप डेट पे पहुंच नहीं पाते, डेट पे पहुंचिए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ चलते हैं 15, 16, 17 तारीख को। 15 को गणेश संकटा चतुर्थी भी है। ओम गंग गणपति नमः, विघ्न विनाशक गणपति को नमन करते हुए
सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लाभ होंगे और आपको कुछ धन प्राप्ति के भी योग दिखाई देते हैं। बच्चों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा विचार करिए। बच्चे विदेश जाने का योग बना रहे हैं और मुझे लगता है जाने में कोई हर्ज नहीं है। नए संपर्क बनेंगे और नए संपर्कों के साथ नए मोटिवेशन होंगे और स्वभावतः अर्थ संचय करने में और धन को प्राप्त करने में जो उसमें प्रयास लगेंगे वो भी फ्रूटफुल होने जा रहे हैं। चलिए अगली यात्रा चलते हैं। 16, 17, 18 तारीख की ओर चलते हैं। जी हाँ, इसमें विवेकानंद जयंती हमारे पास आ रही है। अब उनको प्रणाम करते हुए किस प्रकार देश आगे जा सकता है, जो व्यक्ति अपने संस्कारों से जुड़ा हुआ है और भारत की संस्कृति के अनुरूप जो धर्म के 10 नियम हैं उनका पालन करता हुआ आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसके जीवन में समृद्धि आने लगती है। चलिए आगे चलते हैं। 19, 20, 21 तारीख की बात करते हैं। 19, 20, 21 तारीख की स्थिति को देखते हुए सबसे खास बात है मंगल का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है। मंगल जब मीन में आता है तो वृषभ एक बात का ध्यान रखना है, मंगल तुम्हारे 7th हाउस का और 12वें घर का स्वामी है। जब वो मीन में आता है तुम्हारी इनकम के भाव में आता है, जहां वो फाइनेंशियली तुम्हारी मदद करना चाहता है। प्रॉपर्टी के कुछ केस जो तुम्हारे उलझे हुए होंगे उनको सुलझाने की स्थिति में आ गया है। मुझे लगता है हनुमान जी की कृपा ले लेनी चाहिए, थोड़ा हनुमान जी का आशीर्वाद। अगर 100 हनुमान चालीसा पढ़ लिए जाए, परिवार के 4 सदस्य भी मिलकर पढ़ें 25-25, तो ये आशीर्वाद मिलने शुरू हो जाते हैं। 20, 21, 22 तारीख की स्थिति को देखते हैं। ये स्थिति कुछ पॉजिटिव सी दिखाई दे रही है और खास करके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ध्यान रखना है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और आप अपने भी स्लिप डिस्क का ध्यान रखिएगा। नीचे ज़्यादा ना झुकिएगा, अन्यथा प्रॉब्लम हो सकती है। और गाड़ी पार्क करते वक्त ध्यान रखिएगा कहीं व्यर्थ गाड़ी को कहीं कोई डैमेज वगैरह ना हो जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 24, 25, 26 तारीख की ओर आते हैं। 24 तारीख की जब स्थिति की ओर आते हैं तो थोड़ा ध्यान, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ी अध्यात्म की चर्चाएं दिखाई दे रही हैं। कोई गुरु कृपाएं हो रही हैं। कोई किताब लिख रहे हो क्या? अगर लिखते हो तो उसमें भी कुछ अच्छी कृपाएं आपके ऊपर आ रही हैं। और इसी के साथ साथ 26, 27, 28 तारीख की ओर चलते हैं। शनि का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शनि का धनु राशि के प्रवेश का अर्थ यह है कि वृषभ तुम्हारे अष्टम भाव में शनि जा रहा है। ध्यान के दृष्टिकोण से, अध्यात्म के दृष्टिकोण से ये शनि बहुत अद्भुत है, लेकिन भाग्य भी तुम्हें तंग करेगा। ये जो अब शनि का धनु राशि में प्रवेश होगा तो बिकॉज शनि इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 9th हाउस एंड 10th हाउस, तो नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बुरा नहीं है। थर्ड एस्पेक्ट उसमें अच्छा लाएगा, लेकिन भाग्य के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा। मुझे लगता है अगर विदेश के चक्कर ज़्यादा लगाओ तुम्हें ज़्यादा फायदा उस स्थिति में हो सकता है। 27, 28, 29 तारीख की स्थिति को देखते हैं। 27 अमावस्या तिथि, शुक्र का मीन राशि में प्रवेश। द लॉर्ड ऑफ असेंडेंस इज नाउ प्लेस इन द 11th हाउस, द हाउस ऑफ गेन्स। धन प्राप्ति के भरपूर योग, मान सम्मान की प्राप्ति और इसी के साथ साथ बच्चों के साथ भी कहीं घूमने फिरने के योग मुझे दिखाई देते हैं। और एक चीज़ दिखाई देती है, यदि कपड़े का उद्योग है आपका या फिल्म से रिलेटेड कोई काम है या मीडिया से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, डेफिनेटली उसमें आपको अब फ़ायदा होने वाला है और इसमें आपको लाभ भी दिखाई देगा। अमावस्या वाले दिन पितरों के निमित्त ओम पितृभ्यो स्वधा बोल के अपने दाहिने हाथ की इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच में से दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए जलांजलि दीजिए। पितरों के आशीर्वाद से ये विशेष कृपाएं मिलती हैं। आगे चलते 29, 30, 31 तारीख की बात करते हैं। 30 तारीख को गौरी तृतीया व्रत है। जी हाँ, गौरी तृतीया व्रत में भगवती का, खास करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत अच्छा है उस दिन। और नहीं तो नवाण मंत्री बोल दीजिए, ऐ ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। अद्भुत मंत्र है, 9 देवियों का आशीर्वाद इसके अंदर समाहित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें वृषभ पन्ना रत्न पहन लेना चाहिए। ये तुम्हारे रोगों को भी दूर करेगा, धन संपत्ति ऐश्वर्य और बच्चों के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। और डायमंड तो ज़रूर पहनना चाहिए। डायमंड पहनने से तो विशेष लाभ होगा। निसंदेह मान सम्मान की भी वृद्धि करेगा, परिवार में भी सुख चैन लेके आएगा। और यदि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो या भगवान शिव का करो रुद्राभिषेक, तो प्रभु की कृपाएं विशेष होंगी। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891 739999।
और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।